क्या कभी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? बोलते पूर्ण होती है। जोशी जी, ये मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास बताएं हमें, कितना पुराना मंदिर है? यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो किस विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना करें ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो? मैं यहाँ पे पिछले 18 साल से बाबा की सेवा में आ रहा हूँ। आज हम पहुँचे हैं कादला धाम में। यूँ तो कादला धाम का दूर दूर तक नाम है, लेकिन आज हम बताएंगे कि इस दिन का क्या महत्व है। आज होली का दिन है और सभी श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं। आइए चलते हैं एक बार मंदिर की ओर। कादला धाम के मुख्य पुजारी अंजनी कुमार जोशी जी से बातचीत करते हैं। आइए इस मंदिर के, इसके धाम के बारे में आपको जानकारी के लिए चलते हैं जोशी जी के पास। जोशी जी नमस्कार। जय सिया राम। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम, सभी धामवासियों की तरफ से सादर अभिनंदन। जोशी जी, ये मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास बताएं हमें, कितना पुराना मंदिर है? जी, ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये 1984 में जो ध्वजा लगी बाबा की, 1984 में हमारे दादाजी श्री गोपी राम जी जोशी ने ये ध्वजा की स्थापना की थी और 1990 में झंडे वाले बाबा की स्थापना, दरबार श्री विग्रह स्थापित हुआ। तो 1984 से ही यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं, अर्जी लगाने से, 2.25 रुपए की अर्जी लगाने से उनकी सारी मनोकामना बालाजी महाराज पूरी करते हैं। सभी समस्याओं का समाधान बालाजी महाराज स्वयं अपने श्री चरणों के प्रताप से करते हैं। तो ये पंचमुखी बालाजी के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर? जी, पंचमुखी बालाजी के नाम से जाना जाता है, परंतु वो एक हिसार में है ना, चौधरी वास में जी, वो जाना जाता है। वो हमारे ताऊ जी रहते हैं उधर। हाँ, बड़ा तो कितने एकड़ में फैला हुआ है ये सारा परिसर? ये सारा परिसर देखिए, ये भंडारा भवन है, लगभग 2 एकड़ में। तो इसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हाँ जी, ये अन्नपूर्णा भवन है। जी। इसके अंदर बैठने की व्यवस्था है। जो भी कोई आता है, मतलब 1984 से यहाँ भंडारा चल रहा है। भंडारा भवन का निर्माण 2006 में हो गया था। तब से यहाँ बाबा की कृपा से एक साथ बैठ के 1000 लोग कम से कम जीम सकते हैं। बाबा तो यहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? देखिए, बाबा के दरबार में तो देश विदेश से सभी लोग दर्शन करने आते हैं, जैसे जिसकी मनोकामना पूरी होती है। नेपाल से, बंगाल से, हर जगह से, आदि आदि। तो यहाँ विशेष मेला किस दिन होता है? विशेष मेले साल में 5 बार लगते हैं। एक तो बसंत पंचमी पर बाबा के स्थापना दिवस पर लगता है, और एक लगता है होली जैसे आज है जी, और एक हनुमान जयंती पर बाबा के जन्मोत्सव पर, और एक लगता है गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुद्ध, और एक आसोद शुद्ध शरद पूर्णिमा पर। तो आज जो ये आज के अवसर पे जो ये हवन है जी, ये किस नाम से है? ये संकट मोचन हवन है। इस हवन में जो भी कोई भक्तजन जिनके कोई भी संकट हो, कष्ट हो, दुख लाग लपेट, टोकरी पराई किया कराए इत्यादि कोई भी दुख संकट हो, तो वो नारियल लेके अपने घर से आते हैं। तो इस हवन में नारियल डालने से, हवन की नारियल द्वारा परिक्रमा लगाने से इस हवन कुंड में उनके सभी संकट बाबा भस्म करते हैं, सारी मनोकामना पूरी करते हैं। ठीक है पंडित जी, आज सभी तरह के श्रद्धालु आपके यहाँ धाम में आते हैं, जी, तो आप इन जो श्रद्धालु हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके हम लोग प्रभु के श्री चरणों से जुड़ते रहें, और आने वाली जो पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, या हमारे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको शुरू से ही नाम, भगवान के नाम में, भगवान की आरती पूजा में या धाम में जा कर के दर्शन कराने चाहिए। वो संस्कार हमें डालने चाहिए, जिससे क्या है कि ये संस्कार आगे बढ़ते रहे और हमारा सनातन धर्म आगे जितना हो सके बढ़ता रहे, फैलता रहे, सनातन जगता रहे। जी, तो मंदिर में पूजा अर्चना करने का सही तरीके के बारे में, विधि विधान के बारे में हम पंडित जी की यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करते हैं। पंडित मनोज कुमार शर्मा जी, पंडित जी बताइए, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो किस विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना करें ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो? 2.25 रुपए की अर्जी दरखास्त लगती है जी, उसके द्वारा जो है ना जी, हर तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है बाबे के दरबार में। ठीक है। बशर्ते बाबे पे विश्वास होना चाहिए। 2.25 रुपए की अर्जी में बाबा पूरा करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? इशार से जी। आप? हम भी साथ हैं।
तो यहाँ पहली बार आए हैं आप? नहीं, कई बार आए। आते रहते हैं जी, मंगल शनिवार आए, मंगल शनिवार आते हैं। हर मंगलवार को शनिवार को आप आज यहाँ हम बस खेलने के लिए आए हैं। होली खेलने के होली लिए होली आए? खेलने के लिए। हाँ तो जी। क्या कभी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? बोलते ही पूर्ण होती है। पूर्ण होती है जी वहाँ। अच्छा, हाँ जी, जैसे बोला कि बाबा का ये बाबा तेरा 11 का प्रसाद लगाएंगे, 21 का हमारे, तो बोलते पूरी होती है। दुआ मनी लगाएंगे तो कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल के लगभग। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। आप? हम भी दिल्ली से आए हैं। आप? मैं भी दिल्ली से आप? आया हूँ। इलाहाबाद से। तो आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं जी, मैं यहाँ पे पिछले 18 साल से बाबा की सेवा में आ रहा हूँ। अच्छा बचपन जी। से जब छोटे थे तो तब से बाबा की सेवा में आ रहे हैं, और बाबा हर बार बुलाते हैं। हम हर महीने दिल्ली से जी। पूर्णिमा के दिन आते हैं बाबा के दर्शन हर करके। महीने दिल्ली से आते हो? हर महीने दिल्ली से आते हैं और बाबा के दर्शन करके पूर्णिमा वाले दिन दर्शन करके भोजन प्रसाद लेके बाबा की आरती लेके और जाते हैं। और हम पिछले 18 साल से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो कभी आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? हाँ, बाबा की जब शुरू में हम 18 साल पहले जब आज से पहले आए थे तो हमारे घर पे कोई समस्या परेशानी थी, जो बाबा की कृपा से 18 साल पहले जो दूर हुई थी। और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद बाबा की दया से कोई समस्या जीवन में आई ही नहीं, ना कोई समस्या आई, और बाबा के दर्शन के लिए हम आते रहे। तो आज क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? आज कोई ऐसी मनोकामना नहीं लेके आए हैं। हम 18 साल से बाबा के दरबार में होली खेलते हैं, तो कल होली का प्रोग्राम होगा बाबा का, और हम सब मिलके होली खेलेंगे बाबा के यहाँ पे। तो हम मेनली इस बार होली खेलने के लिए आए हैं, और बाबा का संकट मोचन हवन होगा, तो संकट मोचन हवन में शामिल होंगे हम सभी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज का दिन जो है विशेष दिन है पूर्णिमा का, और बाबा की कृपा आशीर्वाद विशेष रूप से जो है भक्तों पे रहती है, और विशेष रूप से मनोकामनाएं आज के दिन पूरी होती है पूर्णिमा। तो ये आज का विशेष दिन माना जाता है, महीने में जो एक बार जो आता है पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा का दिन। हाँ, और जो विशेष कृपा भक्तों पे विशेष रूप से रहती है। जय श्री राम। मैं, मेरे भाई हैं, ये मित्र हैं प्यारे, इनके साथ मैं नेवी में हूँ। तो इन्होंने मेरे को बताया, काफ़ी सालों से बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं हिसार जाता हूँ। तो कुदरती पिछली बार मैंने बोला मैं साथ चलूँगा, आया, नॉर्मल लगा। लेकिन मैं 7 दिन 6 दिन हम रुक के गए, यहाँ सेवा करी, बहुत आनंद आया, और कोई स्वार्थ निस्वार्थ आते हैं, और बहुत अच्छा लगा। अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले हम आए थे, फिर से इन्होंने बोला कि होली खेलने ऐसे ऐसे, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रोग्राम होता है। भाई जी से मुलाकात हुई, ये हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो यही मेल मिलाप से बहुत अच्छे से एक आपका मन बहुत इतना आपको अच्छा महसूस होगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आपको एक मन के अंदर ऐसी शांति मिलेगी कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो सकते। जय श्री राम।